नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही चमत्कारी कहानी पर बात करने वाले हैं, शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख का अंश है, शीर्षक है साईं बाबा का अग्नि चमत्कार। अच्छा। ये बात है करीब 1910 की, शिरडी गांव के पास की। हुआ ये कि एक किसान के खेत में भयंकर आग लग गई। ओ। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं, समझते हैं। कहानी यूं है कि किसान की फसल में आग लगी और वो बेचारा घबराकर सीधा साईं बाबा के पास भागा। जाहिर है ऐसी हालत में और कहाँ जाता। हाँ, तो सोचिए जरा क्या माहौल रहा होगा। लेख में लिखा है कि हवा बहुत तेज थी, मतलब आग तेजी से फैल रही थी। हाँ, हवा से तो आग और भड़कती है। बिल्कुल। और गांव वाले बेचारे बाल्टियों से पानी फेंक रहे थे, पर आग इतनी ज्यादा थी कि काबू में ही नहीं आ रही थी। सारी कोशिशें बेकार। बड़ी मुश्किल स्थिति रही होगी। हाँ, और वो किसान जिसकी पूरी मेहनत, पूरी फसल दांव पे थी, वो बिल्कुल बदहवास बाबा के पास पहुंचा, उनके पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, बाबा मेरी सारी फसल जल रही है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ कीजिए। और बाबा वो बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने बस अपनी वो लाठी उठाई और मंदिर के आंगन में जमीन पर एक लकीर खींच दी। सिर्फ एक लकीर? हाँ, बस एक लकीर। और फिर बड़े आराम से किसान से बोले, जा, चिंता मत कर, इस लकीर को कोई पार नहीं कर पाएगा। अच्छा। किसान तो हैरान, परेशान, वापस भागा अपने खेत की तरफ, और वहां जो देखा उस पर तो यकीन करना ही मुश्किल था। क्या हुआ वहां? आग बढ़ते बढ़ते जैसे ही उस लकीर तक पहुंची, वो एकदम से ऐसे बुझ गई जैसे किसी ने ढेरों पानी डाल दिया हो। अरे, मतलब अचानक से? हाँ, बिल्कुल अचानक, एक पल में सब शांत। किसान की पूरी फसल बच गई। कमाल है। वह जितने भी लोग थे सब एकदम हक्के बक्के। कहते हैं शिरडी में लोग आज भी उस दिन को अग्नि चमत्कार के नाम से याद करते हैं। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? हाँ बिल्कुल अविश्वसनीय। और ये साईं बाबा से जुड़े जो कई चमत्कार हैं, उनमें से एक काफी मशहूर कहानी है ये। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि बाबा ने सिर्फ एक लकीर खींचकर उस भयानक आग को रोक दिया। सही। ये एक तरह से दिखाता है कि उनका प्रकृति के तत्वों पर, जैसे यहाँ आग पर, कितना नियंत्रण था। लेकिन इससे भी गहरी बात जो ये कहानी बताती है, वो है भरोसे की शक्ति। भरोसे की शक्ति कैसे? देखिए, लेख यही कहता है कि अगर आपका भरोसा सच्चा है, अटूट है, तो साईं बाबा जैसे संत वो बड़े से बड़े संकट को भी शांत कर सकते हैं। वो लकीर शायद भरोसे का ही प्रतीक थी। अच्छा, मतलब सिर्फ रेखा खींचना ही चमत्कार नहीं था, बल्कि उस अफरा तफरी और डर के माहौल में बाबा का एकदम शांत रहना, बिना घबराए बस एक सरल सा काम करना, यह भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है ना? बिल्कुल सही कहा। बाबा की वो शांति शायद किसान के और वहां मौजूद बाकी लोगों के डगमगाते भरोसे को संभालने के लिए भी जरूरी थी। और ऐसी ही कहानियां होती हैं जो भक्तों के विश्वास को और पक्का करती हैं, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। आस्था इसी तरह तो जिंदा रहती है। सही बात है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सारी बातें हम उसी लेख के आधार पर कह रहे हैं जो स्रोत हमारे पास है। ये उस लेख में जैसा बताया गया है वैसा है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक किसान की फसल में आग लगी, सब बेबस थे, और साईं बाबा ने सिर्फ एक लकीर खींची और आग रुक गई। हाँ, फसल बच गई। और स्रोत से जो मुख्य सीख मिलती है वो यही है कि सच्ची श्रद्धा और भरोसा बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी जीत दिला सकते हैं। हाँ, ये तो कहानी का सीधा संदेश है। लेकिन यहीं से एक और दिलचस्प सवाल उठता है मेरे ख्याल से। अच्छा, क्या? अगर हम इस घटना को सिर्फ एक बाहरी चमत्कार की तरह न देखें, बल्कि इसके पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश करें, तो संकट को रोकने के लिए ये लकीर खींचने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो सकता है? प्रतीकात्मक अर्थ? हाँ, मतलब क्या ये जिंदगी में अपनी सीमाएं तय करने की बात है, या किसी तरह का एक सुरक्षा कवच बनाने की? या शायद ये दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अगर भरोसा पक्का हो तो एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है जो हमें बचाती है। क्या कहती हैं? वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि उस लकीर का मतलब सिर्फ आग रोकना ही नहीं था, बल्कि शायद कुछ और भी गहरा था। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। सही। तो इस कहानी और इसके गहरे मतलबों पर हुई इस दिलचस्प बातचीत के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।